कुछ राज जो आज तक उजागर नहीं हुए। हम लेकर आए हैं वही कहानियां जो नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। तो तैयार हो जाइए हर हफ्ते एक नई डरावनी दास्तान के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली दस्तक आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफर किया है? अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए सर्दियों में। वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह रुकी हुई थी और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहां? वहां कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुंचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा है। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाजा खुलना और बंद होना रुक गया तो हम समझ गए ये किसी आत्मा का काम है। और वहां से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेजी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो जहां खतरा दिखे वहां से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल से साथ वाले खाली मैदान में कूद गए। और रेल तो रुकी हुई थी ही, इसलिए हमें दूसरे डब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं हटा। और 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया। उसके बाद हमने कभी ट्रेन में सफर ना करने का फैसला किया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।